Welcome back my dear students. So welcome back to the continuation lecture of this trigonometry. So this lecture we will dedicate to the miscellaneous questions. इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, miscellaneous question डिस्कस करेंगे. तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या कौन सा आइडेंटिटी यूज किया था, पहले मैं वो लिख दूंगा आपको. हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था अब तक. तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया. इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो इसके सामने जो होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. फिर उसके साथ में जो होता है एडजेसेंट में उसको हम बोलते हैं बेस. लॉन्गेस्ट साइड जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, जो कि 90 के अपोजिट में होता है. तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है. सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस तरीके से क्या होता है, ये हो गया हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अगले तीन कौन सा होते हैं, कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा h अपॉन p. सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सो इट विल बी h अपॉन b. एंड कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, सो इट विल बी b अपॉन p. तो पहले हमने ये पढ़ा था. उसके बाद हमने रेसिप्रोकल्स रिलेशंस पढ़े थे. रेसिप्रोकल में हमने क्या पढ़ा था, रेसिप्रोकल्स. तो साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, सो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा. एंड द थर्ड वन, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा. और हमने ये भी बोला था कि जब भी रेसिप्रोकल्स आपस में एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में होते हैं तो उनका वैल्यू क्या होता है, 1. यानी अगर साइन और कोसेक एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में होंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1. सेम टू सेम cos थीटा इंटू सेक थीटा एक साथ होगा तो हो जाएगा 1. एंड tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये क्या था, ये तीनों था हमारे पास रेसिप्रोकल्स. उसके बाद आता है स्क्वायर आइडेंटिटीज. तो स्क्वायर आइडेंटिटीज क्या क्या था, स्क्वायर आइडेंटिटीज. सो इसमें पहला था फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड वन, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एंड द थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो हमारे पास ये क्या था, तीन स्क्वायर आइडेंटिटी था. तो अब इसके हेल्प से हमें अगर कहीं पे साइन स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, या फिर कहीं पे कॉस स्क्वायर चाहिए तो उसको हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे. इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर. तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1. सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा. तो हमने ये सब पढ़ा हुआ था. इस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था. अब हम जितने भी हमने कवर किया है इस चैप्टर में वो सारे के सारे बेस्ट सभी कॉन्सेप्ट बेस्ट क्वेश्चन करेंगे आज. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड tan थीटा. हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है. हमें क्या गिवन है, cos थीटा गिवन है. तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज करो ये एंगल है थीटा. तो आप हमें बताइए कि cos थीटा किसके इक्वल होता है. cos थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस क्या होता है, इसमें जो थीटा के एडजेसेंट में होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस. बेस और हाइपोटेनस गिवन है, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो आप बताएं कि अगर हम इसे पाइथागोरस यूज करेंगे तो पाइथागोरस क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस में कितना गिवन है, हाइपोटेनस इज गिवन टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिकॉज cos थीटा किसका इक्वल होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और दिस इज गिवन टू बी 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ से हाइपोटेनस किसके इक्वल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो हमने ये लिखा. बेस किसके इक्वल, बेस है 2ab के इक्वल, तो बेस है 2ab. तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज 2ab का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब यहाँ हम क्या करेंगे, दिस इज a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, इज इक्वल्स टू 2ab का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, अब इस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर जब हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, सो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम क्या, दिस इज a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे ये आ गया तो हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसके बाद क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो तीनों मिलके क्या हो रहा है, ये मिलकर हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा, तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें बताइए कि क्या क्या हमें फाइंड करना था, तो हमें फाइंड करना था साइन थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा किसका इक्वल होता है, सो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा किसका इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल में देख के बताइए परपेंडिकुलर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, टेन थीटा। तो आप बताइए कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बेस क्या है 2ab। क्लियर बेटा, समझ में आया। तो इसमें हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था cos थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन था। तो उसके हेल्प से हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस गिवन था, पाइथागोरस का यूज किया, तो वहां से हमें परपेंडिकुलर मिल गया। तो ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया, जैसे ही तीनों साइड मिला हमने साइन भी फाइंड किया, हमने टेन भी फाइंड किया। क्लियर है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, in a right angle triangle, in a right angle triangle, in a right angle triangle ABC, right angle at C, right angle at C, if tan A is equals to 1, if tan A is equals to 1, then verify that 2 sin A into cos A is equals to 1। यानी हमें 2 sin A into cos A को फाइंड करना है और दिखाना कि वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो अगेन हम इसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, और राइट एंगल किस पे, सी पे, तो इसको हम सी नाम दे देंगे, बाकी दो जो पॉइंट बचे हुए उसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो सपोज करो इसको हमने ए लिख दिया, इसको हमने बी लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1, tan A इक्वल्स टू 1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है 1। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या है 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा 2। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा रूट 2, तो इसका वैल्यू हो गया रूट 2। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। अब हमें क्या फाइंड करना है, 2 sin A into cos A। तो हम इसका LHS पिक करेंगे, LHS इज व्हाट, 2 sin A into cos A। तो अब बताए 2 sin A किसका इक्वल होता है, sin थीटा होता है किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और cos थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। So 2 into what is perpendicular? Perpendicular is 1. What is hypotenuse? Hypotenuse is root 2. So it is 1 upon root 2 into base क्या है, base है 1 और hypotenuse क्या है रूट 2, तो 1 upon root 2. So this is 2 into 1 upon root 2 into root 2 मिलकर कितना हो जाएगा 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1. So which is RHS, hence verified. Hence verified. ठीक है, हमने LHS पिक किया, LHS को सॉल्व किया, तो लास्ट में क्या आ गया, RHS जो 1 चाहिए था वो आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2 times cos पावर 4 60 डिग्री प्लस sin पावर 4 30 डिग्री
माइनस tan स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, अच्छा cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ पे पावर 4 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 4 प्लस sin 30 कितना होता है, ये होता है 1/2 बट पावर 4 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 4 माइनस tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है cot पावर 4 45, अच्छा cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1, लेकिन पावर 4 लगा हुआ है तो ये 1 पावर 4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू सेक। अब ये बताओ सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो हमें पता है कि cos 30 का वैल्यू होता है क्या √3/2 और सेक होता है cos का रेसिप्रोकल, इसलिए सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2, ये क्या आएगा 1/2 की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस अगेन 1/2 पावर 4 करेंगे तो 1/16 माइनस 1/3 का स्क्वायर है तो सॉरी 1/√3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम 16 आ जाएगा तो 1 + 1 मिलकर हो जाएगा 2 माइनस यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस का 4, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और 4/16 मिलकर हो जाएगा 1/4, जब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा माइनस 4/3 प्लस का 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसका एलसीएम इसके साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 और फिर ये 4 इंटू 3 12, जब इसके साथ जाएगा तो 48 होल डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, यहाँ से ये हो गया इज इक्वल टू, अच्छा 16 में से जब हम 48 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 में से हम जब 16 माइनस करेंगे तो आएगा 32, उस 32 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, सो दिस इज 35 डिवाइडेड बाई 12, सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आया? तो हमने क्या किया, हमने बस सबका वैल्यू पुट किया, cos 60 क्या होता है, sin 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, तो इस तरीके से सभी का वैल्यू पुट किया, फिर उसके बाद जहां पे स्क्वायर था स्क्वायर किया, जहां पे पावर 4 था पावर 4 किया, फिर कैलकुलेशन था इसको हमने सॉल्व किया। क्लियर है, समझ में आया? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 प्लस sin 60, cos 30 प्लस sin 60 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अगेन हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें करना है क्या कि वैल्यू पुट करना सबका। अब बताइए कि cos 30 किसके इक्वल होता है, तो cos 30 होता है √3/2 के इक्वल, सो दिस इज √3/2 प्लस sin 60 किसके इक्वल होता है, तो sin 60 होता है √3/2 के इक्वल, तो ये भी हो गया √3/2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 किसके इक्वल होता है, तो cos 60 होता है 1/2 के इक्वल, सो दिस इज 1/2 प्लस sin 30 किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 1/2 के इक्वल इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2 और ऊपर से ऐड हो जाएगा तो √3 प्लस √3 मिलकर हो जाएगा 2√3 होल डिवाइडेड बाई, जब इसको हाफ प्लस हाफ कितना होगा, हाफ प्लस हाफ मिलकर हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 1 इज 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आया? ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, if tan a minus b is equals to 1/√3 and cot 2a plus b is equals to √3, then find the value of एंगल A एंड एंगल B, हमें एंगल A और एंगल B का वैल्यू बताना है कि क्या आएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें ये बताइए कि tan A minus B किसके इक्वल गिवन है 1/√3,
सो tan थीटा 1/√3 के इक्वल कब होता है? थीटा की कौन सी वैल्यू पे? सो tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? tan a माइनस बी एज इट इज, और ये 1/√3 किसका होता है? सो tan 30 का वैल्यू होता है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा 30 के इक्वल। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? इसी तरीके से हम दूसरा करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है cot 2a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अच्छा, cot 2a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाहूं तो tan 2a प्लस बी क्या हो जाएगा? ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज 1/√3। ठीक है, दिस इज 1/√3। तो tan 2a प्लस बी इक्वल टू 1/√3। ओके वेट, यहाँ पे शायद क्वेश्चन में ये दिस इज नॉट √3, इट इज गिवन टू बी 1/√3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 1/√3 गिवन है, ये है 1/√3। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √3। सो tan 2a प्लस बी इक्वल टू √3। अब ये बताओ कि tan थीटा √3 कब होता है? सो tan थीटा कब होता है √3? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे। तो ये हो जाएगा tan 2a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस बी किसके इक्वल आएगा? 2a प्लस बी आ जाएगा 60 के इक्वल। दिस इज इक्वेशन सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b फाइंड करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 30। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जब यहां से हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 3a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज 90। तो यहां से a क्या आ जाएगा? यहां से a आ गया 30। What is a? The value of a is 30. अब इस a इक्वल टू 30 को क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन हमने फर्स्ट में पुट किया तो फर्स्ट में क्या है? a क्या है? a आया 30। तो 30 माइनस b इज इक्वल टू 30। इस 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो एंगल a क्या आ गया? एंगल a आ गया 30 और एंगल b क्या आ गया? एंगल b आ गया 0। क्लियर? समझ में आया? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इफ साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 एंड cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। हमें एंगल A और एंगल B बताना है कि क्या होगा। अगेन हम इसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो पिछला क्वेश्चन किया सेम टू सेम ऐसे करेंगे इसको भी। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि साइन A प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। तो अब आप बताइए कि साइन के कौन से एंगल पे वो √3/2 देता है? तो साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है। तो यहाँ पे √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन 60। ये किसके इक्वल है? साइन a प्लस 2b के इक्वल है। अच्छा, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके बेटा, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से अब हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा जो हमारे पास दूसरा कंडीशन गिवन है, इसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ये बताइए कि cos थीटा 0 कब होता है? तो जब थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा, इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। सो cos a प्लस 4b इज इक्वल टू cos 90। जब यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब अगेन हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, तो वहां से a और b फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए a का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, a का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, लेकिन दोनों का साइन क्या है? प्लस का साइन है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? साइन चेंज होगा। तो ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस का 4b माइनस का 2b मिलकर हो जाएगा 2b इज इक्वल टू प्लस का 90 माइनस का 60। प्लस का 90 और माइनस का 60 कितना होगा? ये हो जाएगा प्लस का 30। तो यहाँ से b क्या आएगा? यहाँ से b आ जाएगा 15। b क्या आएगा? 15। अब इस b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुट इन 1। जैसे 1 में पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है? ये a ऐसे रहेगा प्लस 2 इंटू व्हाट इज b? b का वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 60। सो a प्लस 30 इज इक्वल टू 60। अब ये 30 प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 60 माइनस 30 कितना होता है? 30। तो a क्या आ जाएगा? a इज 30।
क्लियर बेटा, ए भी आ गया, बी भी आ गया। आया क्या समझ आप लोगों को? बस इसमें क्या करना है कि जो भी ऊपर दो कंडीशन गिवन है उस दो कंडीशन के हेल्प से दो लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं ए और बी में, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो ए भी मिल जाएगा और बी भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर गिवन एट फिगर, दिस फिगर इज गिवन, इसमें हमें गिवन है ए बी डी एंड सी। इसमें ये एंगल गिवन है थीटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये हमें इसमें गिवन है इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि AC इज इक्वल टू 1.5, AC इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड CD इज इक्वल टू 3 मीटर, CD is equals to 3 meter. We have to find what? We have to find first part, what is the value of tan theta, and second part, what is the value of sec theta plus cosec theta. हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, अगर हम फिगर ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यस, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है? AC का वैल्यू गिवन है कितना? दिस इज गिवन टू बी 1.5 एंड उसके बाद ये भी हमें गिवन है कितना? 3। तो इस फिगर को देख के बताइए कि हमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इस थीटा के सामने जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 के सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। यानी हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। तो आप बताइए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किसके साथ होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल। तो यहां से साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1.5 एंड हाइपोटेनस क्या है? 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 1/2, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब हमें ये बताइए कि साइन के कौन से एंगल पे, साइन थीटा के कौन से वैल्यू पे साइन थीटा 1/2 होता है? तो हमें पता है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से होगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। सो थीटा क्या आ गया? थीटा आ गया 30 डिग्री। अब जैसे हमारे पास थीटा हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे? ये दोनों फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या फाइंड करना है हमें? पहला फाइंड करना है tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा कितना है? 30। सो tan 30। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा है sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो हमने थीटा क्या फाइंड किया? थीटा हमारे पास आया 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा sec 30 प्लस cosec 30। तो आप बताइए कि sec 30 का वैल्यू कितना होता है? हमें पता है कि cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2। तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 यानी sin 30 कितना होता है? sin 30 होता है 1/2। तो cosec 30 क्या हो जाएगा? cosec 30 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 होल डिवाइडेड बाय √3। क्लियर बेटा? हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया। इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें कि नीचे से डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, यानी रेशनलाइज कर दो, √3/√3। तो ये क्या हो जाएगा? जब हम इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3, 3 × 2 इज 6/3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या था? ये फिगर गिवन था, इसको हम दो तरीके से कर सकते थे। एक तरीका तो ये था कि हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास बेस गिवन, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है। तो हम पाइथागोरस यूज करके हम ये बेस फाइंड कर सकते थे, राइट? पाइथागोरस यूज करके हम बेस फाइंड कर सकते थे। फिर यहां से tan थीटा क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो कॉन्सेप्ट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका जैसे हमने किया है, हमने क्या किया? हमने थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया कि वो थीटा किसके इक्वल होगा। जैसे हमें थीटा पता चलेगा तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे उस थीटा का। क्लियर? तो दो तरीका समझ में आया। पहला तरीका जो हमने किया यहाँ पे, हमने थीटा का वैल्यू फाइंड किया, फिर जो जो चाहिए तो उसमें हमने थीटा का वो वैल्यू पुट किया, वो फाइंड किया। दूसरा तरीका था क्या? कि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन था, हाइपोटेनस गिवन था, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम उसका बेस फाइंड कर सकते थे। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस तीनों का तीनों हमें गिवन है, फिर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट। अब हम क्या करेंगे? आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे। प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू
सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमें ये प्रूव करके लाना है। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस पिक करेंगे, इसका एलएचएस। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, ये नीचे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप साइन टैन को हम साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं। तो चलो पहले वही कर लेते हैं। तो साइन थीटा एलएचएस क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस इस टैन थीटा को जब हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन में हमारे पास पहले से ही 1 प्लस कॉस थीटा पहले से ही। क्लियर है बेटा? अब ध्यान दीजिए, कुछ कॉमन दिख रहा है, तो साइन थीटा में दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। हमने क्या किया, साइन थीटा को कॉमन ले लिया, सो दिस इज साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बेटा? अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दिस इज साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये 1 के पास गया तो ये हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, आप ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है पहले ब्रैकेट में, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए ऊपर देखिए तो ये हमारे पास क्या है, प्लस का कॉस थीटा, ये क्या है माइनस का कॉस थीटा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखो ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में ये जो कॉस थीटा इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू ऊपर है साइन थीटा और ये है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बी केयरफुल, ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, ये जब माइनस होता है तब हम कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल लिखते हैं। ये लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे होल डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये अपॉन में कॉस थीटा है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला साइन थीटा इस वाले साइन थीटा से एक बार कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये 1 के अपॉन में भी है और कॉस स्क्वायर थीटा के अपॉन में है, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? अब ये देखिए ये क्या है, ये है cos थीटा और ये है cos स्क्वायर थीटा, एक बार कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ये बताया कि 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक के इक्वल, 1 अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल। तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos को लिखेंगे सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन को लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस यहाँ पे देखो cos स्क्वायर से cos कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो बचेगा क्या cos अपॉन साइन थीटा। cos अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है cot थीटा के इक्वल। cos अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे RHS में तो हमें यही लाना था। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अच्छे से समझ में आप लोगों को। हमने क्या किया, पहले tan को sin cos में चेंज किया, फिर जहां पे आइडेंटिटी यूज हो रहा था वहां पे हमने आइडेंटिटी यूज किया, तो जो हमें RHS में चाहिए था वो आ गया। क्लियर है बेटा? ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करके ये 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगेन हम LHS को पिक करेंगे। LHS हमारा LHS क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा अब ये बताइए कि a क्यूब प्लस b, ऊपर क्या दिख रहा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो हम यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास ए के प्लेस पे क्या है साइन थीटा और बी के प्लेस पे क्या है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में आएगा, वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे वाले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए के प्लेस पे क्या है साइन थीटा, बी के प्लेस पे क्या है कॉस थीटा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए के प्लेस पे क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, समझ में आया। हमने क्या किया, बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया, होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, फिर बचा क्या माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये अगर हमारे पास माना अगर हम इसको x माना तो ये क्या है ये माइनस एक्स, ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1, तो RHS में हमें क्या लाना था 1, दिस इज RHS। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें मेन पॉइंट क्या था, मेन हमें था कि हमें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना था। क्लियर है, हमें क्या करना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना था, उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, next one is prove that cos a upon 1 minus tan a, prove that cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus plus sin a upon 1 minus cot a is equals to cos a plus sin a is equals to cos a plus sin a। यानी हमें प्रूव करके सब कुछ साइन और कॉस में लाना है, इसलिए हम पहले इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। इसका प्रूफ LHS हमने पिक किया, LHS क्या है cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a। सो दिस इज इक्वल टू cos a अपॉन 1 माइनस tan a। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉट ए कैन बी रिटन एज कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। सो दिस इज इक्वल टू कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, इसका जब हम इसके साथ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब ये कॉस ए कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस इसी तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो दिस इज साइन ए होल डिवाइडेड बाय, जब इसका एलसीएम इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अगेन ये वाला साइन कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलकर कॉस जब ऊपर जाएगा तो कॉस इंटू कॉस मिलकर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ये जब साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अच्छा यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, तो अगर इसको हमें कॉस ए माइनस साइन ए करना होगा तो माइनस कॉमन लेना होगा, तो हम माइनस कॉमन, जैसे हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ए माइनस बी इज सेम एज माइनस ऑफ बी माइनस ए, माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है माइनस बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस से प्लस बन जाएगा, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे इसको हम, so this is what cos square a अपॉन ये एज इट इज cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए। यहां से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जाएगा तो इसको माइनस कर देगा माइनस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए किस में चेंज हो जाएगा cos a माइनस साइन ए में, तो है साइन स्क्वायर ऊपर साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a माइनस साइन ए। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया। अब देखिए डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे क्या है cos a माइनस साइन ए, यहाँ पे भी है क्या cos a माइनस साइन ए, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा cos a माइनस का साइन ए, इसका एलसीएम आ जाएगा cos a माइनस का साइन ए, ऊपर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर ए।
अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी। सो दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए, ये दूसरे ब्रैकेट में जाएगा, होल डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर का एक ब्रैकेट और नीचे का ब्रैकेट दोनों सेम टू सेम है, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए, जो कि RHS के इक्वल है। हमें प्रूव करके क्या लाना था, कॉस ए प्लस साइन ए। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, प्रूव दैट साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमें प्रूव करके ये लाना है, तो इसका हम प्रूव करते हैं। अब यहां पे देखो क्या लाना है, 1 लाने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे किसी तरीके से। अब यहाँ है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, साइन पावर LHS हम पिक करेंगे, LHS इक्वल टू साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। अच्छा, मैंने आपको कभी एक फॉर्मूला लिखवाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हमें सिर्फ a प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, कौन सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसको अच्छा साइन पावर 4 थीटा को हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर मिलकर पावर 4 हो जाएगा। अब इसको अगर फॉर ए टाइम बिंग हम सपोज कर लो a मान लिया, इसको फॉर ए टाइम बिंग इसको b मान लो, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, हमने एक इसको माना है, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो है पूरे का a माना है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है पूरे का b माना है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यूज करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब वैल्यू पुट करो, a हमने किसको माना था, साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b किसको माना था, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, a किसको माना था, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू b किसको माना था, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1, सो दिस इज 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हो तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, सो दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो इसमें मेन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें ये, आपको ये ध्यान में रखना था कि हमारे पास एक आइडेंटिटी ये भी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा आइडेंटिटी हमने किसमें, पॉलिनोमियल में बहुत सारा पढ़ा होगा। जब हमें फाइंड करना था कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा गिवन होता था, और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था, तो ये वाला आइडेंटिटी हम वहां यूज करते थे, तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ भी यूज किया। क्लियर है, समझ में आया? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें यह प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पे सेक और tan में, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अगर हमें ये 1 लिखना है तो इस tan स्क्वायर थीटा को यहाँ लाओ, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यस या नो? जब हम इस tan स्क्वायर थीटा को यहाँ लगाए तो प्लस में है तो ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसमें हम वही करेंगे LHS हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इस माइनस 1 के प्लेस, अच्छा 1 के प्लेस में हम ये रख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो हम 1 के प्लेस पे वही रखेंगे, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई अपॉन में जो जैसे उसको वैसे रहने दो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1।
इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा, इस वाले को हमने ऐसे ही लिखा, माइनस यहाँ पे क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए इंटू बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है बेटा, समझ में आया हमने क्या यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, होल डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज सेम एज tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे हम इसको कॉमन लेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ये ब्रैकेट बाहर जा चुका है तो ये वाला ब्रैकेट बचेगा, लेकिन जब ये माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करेंगे तो ये सेक थीटा प्लस में क्या बन जाएगा माइनस, तो ये जाएगा माइनस का सेक थीटा, और ये tan थीटा माइनस का है और ये माइनस यहां से जाएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस का tan थीटा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, अगर ये ऐसे लिखा तो क्या हम प्लस 1 को पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, तो चलेगा, तो इस प्लस 1 को हमने पहले लिखा, 1 माइनस सेक थीटा ऐसे ही है और ये प्लस का tan थीटा ऐसे है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर का ये वाला ब्रैकेट और नीचे का ये वाला ब्रैकेट सेम टू सेम है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा tan थीटा प्लस सेक थीटा, क्या हमें ये प्रूव करना था, नहीं हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें साइन और कॉस में लाना था, हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा का इक्वल। तो आप ध्यान से देखिए तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो ऊपर क्या होगा साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1, तो शायद हमें यही प्रूव करना था, साइन थीटा प्लस 1 इज सेम एज 1 प्लस साइन थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, दिस इज आरएचएस। क्लियर बेटा, समझ में आया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से साइन कॉस में भी चेंज करके हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने 1 को क्या किया, ये वाला आइडेंटिटी यूज किया, इस आइडेंटिटी की वजह से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। क्लियर है। तो आज के सेशन में एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, then show that cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। हमें ये प्रूव करके लाना है और हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है, हमारे पास है ये, तो इसको प्रूव करते हैं। इसको हम लिखेंगे प्रूफ। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे √2 के साथ क्या है cos थीटा, लेकिन यहाँ पे √2 के साथ क्या लाना है, √2 के साथ साइन थीटा लाना है। इसका मतलब हमें किसी भी तरीके से अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो यहाँ पे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा ला दें। अगर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा ला देंगे तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 पे स्क्वायर रूट लग जाएगा और इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, तो इसका स्क्वायर की वजह से साइन थीटा बाहर आ जाएगा। तो हम किसी भी तरीके से क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लाएंगे। तो इसको हम सॉल्व प्रूफ करते हैं। अच्छा ये हमें गिवन है क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा, समझ में आया तक। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने से हमें फायदा नहीं होगा। हमें क्या प्रूफ करके लाना है, हमें लाना है cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम किसी भी तरीके से करेंगे, तो इसको हम ऐसे रहने दो। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सबको इस साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करो सबको, बस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, इस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, क्योंकि हमें दूसरी साइड क्या लाना है, साइन थीटा लाना है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो, इज इक्वल्स टू ये क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा,
अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये क्या है, प्लस में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट 2, अच्छा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 मिलकर 1 हो जाएगा, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, माइनस का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक हम किए। अब हमें देखो, हमें प्रूव करके क्या लाना है, यहाँ पे लाना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर करना चाहें तो हमें क्या चाहिए, अगर हम एक एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दें यहाँ पे, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर थीटा को एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐड किया है तो बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी साइड भी ऐड करना पड़ेगा, तो हम एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर जो पहले था वही आ जाएगा। क्लियर। अब ये देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया। अब हमें इस स्क्वायर को हटाओ, ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो दूसरी साइड जब हम इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहां जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहां से क्या है, स्क्वायर रूट 2 पे है तो ये रूट 2 रहेगा ऐसे ही, और साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, रूट के अंदर साइन कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। तो जो कि हमें प्रूव करना था, यही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा। क्लियर है बेटा, समझ में आया अच्छे से। तो ये था हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री। अभी एप्लीकेशन ऑफ ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने मिसलेनियस क्वेश्चन भी किया, सारे कॉन्सेप्ट भी कवर किए। तो मुझे लग रहा है कि हम इस चैप्टर को यहीं पे रोकना चाहिए। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज।